Thank you. Hallelujah. Hallelujah. Yes. खुश है? क्यों खुश है? हम अपने पिता के घर में हैं. Hallelujah. We are happy because we are in the house of our Father. Hallelujah. अगर उसके लिए खुश नहीं हो तो इसलिए खुश हो जाओ, आज पहली तारीख. Hallelujah. Right. Okay. मेरे ग्रैंडफादर थे, वो हमेशा गाते थे वो गाना, पहली तारीख आते ही गाना. Yeah. Amen. Hallelujah. आजकल बदल गया, लेकिन उस टाइम पे सिर्फ पहली तारीख को ही पगार होती थी. इसलिए खुश होते थे. Right. Thank you. Hallelujah. Amen. 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 चलो, I'll get into the word. Okay. कुछ बातें हैं, मैं अनाउंसमेंट में बताऊंगा. राइट. उसके बाद में सुनेंगे. विल गेट इनटू द वर्ड. ओके. एक बार फिर से पढ़ेंगे उसको, जॉन 1:14. यूहन्ना पहला अध्याय 14वां वचन. शब्द देही झाला, त्याने आम्हामध्ये वस्ती केली. Hallelujah. The word became flesh and visited us. The word became flesh and from far said hi to us. Hallelujah. The word became flesh and he dwelt among us. Amen. वो हमारे बीच में मिलने को आया, वस्ती के लिए. अच्छा लगा मराठी में, है ना. मिलने को नहीं आया. Everybody say, I am more blessed than Adam. आप सोचते होंगे नहीं, आदम को तो परमेश्वर ने खुद बनाया, वो कितना ब्लेसेड रहेगा, है ना. लेकिन मैं बोलता हूं, आदम से सिर्फ मिलने को जाता था, मेरे साथ रहने को आया. हालेलुया. आदम से सिर्फ मिलने को जाता था, वो भी दिन में, शाम में, कभी. राइट. लेकिन हमारा ब्लेसिंग ये है कि वो हमारे अंदर निवास करता है. आमेन. Enoch walked with God. Abraham was very close to God. है ना. Noah walked with God. David was a man after God's own heart. इन सबसे ब्लेसेड है हम लोग, है ना. क्योंकि इन किसी में भी परमेश्वर उनमें वास नहीं करता. Enoch walked with God, but God walks in me. Hallelujah. Right? तो इस बातों को थोड़ा ध्यान में रखना कि यीशु मसीह आने का मतलब दुनिया में सिर्फ ये नहीं है कि आया, पाप के लिए मर गया, नहीं. राइट. उसका सिर्फ वो उद्देश्य नहीं था. हाँ, वो एक उद्देश्य था, लेकिन उद्देश्य क्या था कि मैं आऊं इंसान बनकर, तुम्हें जान सकूं इंसान बनकर, तुम्हारे लिए मर सकूं इंसान बनकर, फिर जिंदा हो जाऊं इंसान बनकर, ताकि मैं इन इंसानों के बीच में वास करूं. हालेलुया. जब इकट्ठे होते हैं तो हमारे बीच में रहता है, अकेले रहते हो तो तुम्हारे अंदर रहता है. आमीन. तो हमेशा ये बात नहीं समझना संडे आए तो ही परमेश्वर मिलेगा, नहीं. यू आर अ पर्सन हु कैरीज गॉड. हालेलुया. हम वो व्यक्ति है जो परमेश्वर को हमारे अंदर लेके चलते हैं. हालेलुया. आमीन. सो जब ये कॉन्फिडेंस आएगा, ये क्या बोलते हैं, रेवलेशन आपके अंदर आएगा ना, परमेश्वर को कहां कहां लेके जाएंगे फिर, है ना. जब ये क्या बोलते हैं, कॉन्शियस में रहेगा, मेरे मन में हमेशा रहेगा ना, तो मैं ऐसी कोई गलत जगह नहीं जाऊंगा जहां मैं परमेश्वर को नहीं लेके जा सकता. आमीन. हालेलुया. जिंदगी बहुत अलग हो जाती है. ओके. सो
दैट इज कट किया मैं लॉर्ड्स प्रेयर। ओके, दिसंबर है तो सोच रहा एक बार एक्चुअली ना तैयार नहीं था मैं कि परमेश्वर कुछ देगा दिसंबर के लिए, लेकिन हर बार होता है, राइट? वी डोंट लैक ब्रेड इन आवर फादर्स हाउस। हालेलुया। परमेश्वर के घर में खाने की कमी नहीं है। हम लोग सोचते थे चलो चलेगा, वही चलेगा, नहीं। परमेश्वर बोलता है भूख है तो नया दूंगा तुझे। आमीन। तो ऐसा हुआ। ओके, राइट, लेट मी टेल, नो प्रॉब्लम। रात में उठाया परमेश्वर ने, एक बार टाइम देखा मैं 3:40 हो गया था। यूजुअली मेरे बेडरूम से मैं हॉल में आके बैठ जाता हूँ, अंधेरा रहता हॉल, नो लाइट, नथिंग, दैट्स माय प्रैक्टिस। तो आके बैठ गया मैं और पूरा अंधेरा था। अंधेरे में क्या दिखता है? अंधेरे में कुछ दिखता है? इट्स डार्क, इट्स पिच डार्क। But that day, I saw a shadow in the dark. Right? A shadow in the dark. पता नहीं, परमेश्वर कई बार बहुत सारे ऐसे ऐसी चीजें, I see light in the light, but this was an experience. I saw a shadow in the dark. मैंने कहाँ गए थे नहीं पता मुझे, वैली जैसा था। I saw a rainbow in the valley, not in the cloud. Right? So कुछ ऐसे एक्सपीरियंस है, ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट व्हेन आई सॉ दैट शैडो, बहुत ही क्लियर था। एज यू सी अ शैडो इन द लाइट, आई वाज सीइंग अ शैडो इन द डार्कनेस। तो मैं पूछ रहा था पवित्र आत्मा से, लॉर्ड व्हाट आर यू ट्राइंग टू शो? सो बातें हैं, शायद पर्सनली बोलूंगा, रिकॉर्डेड नहीं बोलूंगा। ओके, सो परमेश्वर, that was the birth of what we are going to see the whole month. ये पूरा महीना जो देखेंगे ना हम लोग, तो उसकी क्या बोलते हैं, सोर्स ऑफ इट। ओके, सो जब परमेश्वर ने वो दिखाया मुझे शैडो, पता था शैडो किसका है, राइट? आई न्यू इट हुज इट वाज, राइट? सो मतलब कुछ चीजें पता चल जाता है, यू डोंट नीड टू गेट एन आंसर सेइंग ये है, नहीं पता है। ओके, सो जब वो शैडो दिखा मुझे, तो परमेश्वर ने ये सब चीजें जो मैं बताऊंगा ये महीना भर के, राइट? तो उन चीजों को मेरे मन में डाला, इट्स लाइक डाउनलोड होता है। ओके, टाइम नहीं लगता है, एंड इट वाज जस्ट ऑल इन, आई थिंक 12 to 15 minutes, दैट्स ऑल। ओके, सो ये जब चीजें आई मेरे मन में तो मुझे पता चला, तो देन आई स्टार्टेड। सो परमेश्वर ने वहां पे कुछ दिया मुझे, एंड ही सेड you need to know the foreshadowing of the Christ, right? Foreshadowing of the Christ मतलब यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर ने पहले से हमको शैडो की तरह दिखाया है, राइट? शैडो इज नॉट रियल, शैडो इज नॉट रियल। जो क्या बोलते परछाई है ना, वो सच्चाई नहीं है, लेकिन हमको ये पता है उस परछाई किसी सच्चाई की परछाई है। आमीन। बिना वो चीज रहे आपको शैडो नहीं मिलेगा, इसका मतलब वो है। सो जब परमेश्वर बोल रहा था यू नीड टू स्टडी द फोरशैडोइंग ऑफ द क्राइस्ट, मैं बोला अभी क्यों पढ़ूं मैं, वो आ गया, खत्म हो गया, राइट? अभी तो 2000 साल हो गए, यीशु मसीह आ गया, अभी अभी वो क्यों स्टडी करना है मुझे? तो तब परमेश्वर ने बोला मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो यीशु मसीह ने किया है और तुमको उसका भागीदार बनाया है। Amen. The foreshadowing of Christ was not just the salvation of the world. ठीक है?
सिर्फ दुनिया का उद्धार के लिए नहीं था, राइट। जो भी प्रोफेसी हम लोग बोलते हैं, यीशु मसीह आने वाला है, मरने वाला है, बहुत कुछ करने वाला है, राइट। ये सिर्फ दुनिया के उद्धार के लिए नहीं था, लेकिन कलीसिया के कुछ ऐसी चीजों को मजबूत करने में था कि वो कलीसिया उसने जो किया उसका भागीदार बन सके। बहुत लंबा सेंटेंस हुआ, क्या समझ में आया, राइट। जो परछाई हम लोग देखते हैं पुराने नियम में, परमेश्वर उनमें से कुछ ऐसी चीजें किया है जो सिर्फ दुनिया के उद्धार के लिए नहीं, लेकिन कलीसिया के उसके प्लान में या फिर उसके योजना में भागीदार होने के लिए बनाया। आमेन, राइट। सो इसलिए मुझे कुछ चीजें पढ़ना पड़ा, मेडिटेट करना पड़ा, राइट। सो आई वाज मेडिटेटिंग, सोच रहा था बहुत कुछ। ओके, तो आज पहला चीज जाएंगे हम लोग। ओके, द फर्स्ट थिंग, गार्डन ऑफ ईडन। ओके, जेनेसिस 3rd चैप्टर 15th वर्स, उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय 15वां वचन। हम्म 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 यस। हिंदी में एक बार, नहीं नहीं बस उतना है, हाँ। हम्म 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 ओके। हम्म वो तेरा सिर कुचलेगा और वो तेरी एड़ी डसेगा। ओके। क्या बोलते हैं, दिस इज अ विश फ्रॉम द गार्डन ऑफ ईडन, राइट। अगर समझे, जब खत्म हो गया समझाएंगे, राइट, तो बोलेंगे अ मेरी क्रिसमस फ्रॉम द गार्डन ऑफ ईडन। हालेलुया। 2000 साल के बाद नहीं, 6000 साल के बाद नहीं, right there when the first sin was committed, पहला पाप जब किया गया, परमेश्वर ने बोला तुझे ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। मुझे एक बात बताओ, जब आदम और हवा को उस गार्डन से निकाला, तो परमेश्वर ने उनको क्या दे के निकाला? आशीर्वाद तो पहले दिया था, अभी तो क्या दे के निकाला? हाँ, रिमेम्बर, सबको पता है, जेनेसिस 26 से 126 से 29 तक आराम से पढ़ेंगे। ब्लेसिंग है, बी मल्टीप्लाइड, हैव डोमिनियन, वो ये सब बोला। लेकिन अब जब उस गार्डन से निकाल रहा है, तो क्या देके निकाल रहा है? हालेलुया। बोला आया जब शाम में उनसे मिलने के लिए, बोला आदम किधर है तू? वो छुप के बैठे। बोला क्या हुआ? बोला हम लोग नंगे हैं। पहला प्रश्न, किसने बोला तुझे कि तू नंगा है? आमेन। इसका मतलब मेरे अलावा तूने किसी और की आवाज सुनी। हालेलुया। मैं जैसे हमेशा बोलता हूं ना, उसी दिन अगर वहीं पे अगर आदम परमेश्वर का पैर पकड़ के कुछ कर जाता तो इतना नहीं होता। लेकिन उसका क्या रेस्पॉन्स था? पहला, द फर्स्ट मैन टू ब्लेम गॉड। हालेलुया। पहला व्यक्ति जो परमेश्वर को दोष दे रहा है, वो बोलता है तूने जिस स्त्री को दिया ना, उसकी वजह से ये सब हो। आमेन, राइट। फिर स्त्री को पूछा, क्या बाबा तेरा क्या स्टोरी है? बोले मैं क्या, मेरा कुछ नहीं है ना। वो जो आया सांप, वो मुझे वहां से चालू हुआ उंगली दिखाना, सब तेरी वजह से, है ना। झगड़ा भी हुआ तेरी वजह से। ओके,
सो परमेश्वर वहां पे उनको माफ नहीं किया, ध्यान से सुनो, राइट। परमेश्वर उनको माफ नहीं किया, बल्कि आदम को, हव्वा को, सांप को, तीनों को एक जजमेंट सुनाया। आदम को बोला, बेटा इतनी देर, इतने दिन जब तक मेरी उपस्थिति में था, आराम से बैठ के खाता था, फल थोड़ा ही खाए, रेस्ट करे, फिर फल थोड़ा ही खाए, है ना, आराम जिंदगी चल रही थी। लेकिन अब जब यहां से बाहर जाएगा ना, तो मेहनत करना पड़ेगा, है ना, पसीना बहाना पड़ेगा। उतना करने के बाद भी तुझे कुछ नहीं मिलेगा, कांटे ही मिलेंगे, है ना। इसलिए आज कितना भी कमाओ कम होता है, कांटे जैसा ही चुभता है, राइट। पहला उसको, फिर हवा के पास आया, वो बोला तूने जो किया, पहली बात तेरा दर्द बढ़ाता हूं, जब तू मल्टीप्लाई होगी तो तेरा दर्द बढ़ाता हूं। लेकिन फिर भी दो चीजें हैं, ओके, एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन दो चीजें हैं। पहला, तेरा दर्द बढ़ाता हूं, लेकिन फिर भी तेरी इच्छा तेरे हस्बैंड के ऊपर रहेगी, ओके। दो चीजें, दो, दैट्स अ टू फोल्ड जजमेंट, ओके। नहीं, उसमें नहीं जाऊंगा, ओके, राइट। थर्ड अभी आया सांप के पास, वो बोला घर जाके पढ़ लेना, टाइम नहीं है, ओके। तो उसको बोला आज से तू जमीन पे रेंगेगा, राइट। साइंटिस्टों ने भी कंफर्म किया है कि स्नेक्स हैड लेग्स बिफोर, ठीक है, हमेशा से रेंगने वाले नहीं थे, राइट, शायद चलते जाते, ओके। ओके, सो ये तीनों को जो बोल के उसने उनको बाहर निकाला, आई सेड गॉड। फिर दूसरी तरफ अगर देखेंगे, एक और अच्छी चीज क्या किया, वो बोला नंगा नहीं भेजता हूं तुमको, बाहर जाओगे तो नंगा नहीं भेजूंगा, क्या करूंगा तुमको, एक एक क्या बोलते हैं, प्राणी को मारा या फिर लैम को मारा, उसका चमड़ा लिया, उससे उनको ढका, फिर बोला अभी जाओ, ठीक है। इन द ग्लोरी ऑफ गॉड, उस प्रेजेंस में आपको कोई शर्मिंदगी नहीं होगी। लेकिन अगर उस प्रेजेंस के बाहर जाओगे, देन यू हैव टू बी कवर्ड, हालेलुया, राइट। सो बहुत सी बार होता है कि हम सोचते, हम क्यों ऐसे शर्मिंदा रहते, सिंपल थिंग, यू आर आउटसाइड, यू आर नॉट इनसाइड। व्हेन यू फेस समथिंग shameful and guilt, then somewhere you are outside, you are not inside. If you are inside, you will never feel ashamed of anything, amen। किसी चीज के लिए आपको शर्मिंदगी नहीं होगी, क्यों, उस उपस्थिति में आप इतने ट्रांसपेरेंट है, आपको कोई चीज छुपाने की जरूरत ही नहीं है, हालेलुया। मुझे हमेशा याद आता है जब भी ये बोलता हूँ, मैं जब सेकेंड ईयर था ना, एडिशनल इंग्लिश बोल के हमारा एक सब्जेक्ट था, राइट, हिंदी कन्नड़ा छोड़ दिया मैं तब, एडिशनली वहां उसमें एक स्टोरी था, एक ट्राइब के बारे में, उसका टाइटल था, इन द लैंड ऑफ द नेकेड पीपल आर अशेम्ड ऑफ क्लोथ्स, इन द लैंड ऑफ द नेकेड पीपल आर अशेम्ड ऑफ क्लोथ्स, राइट। तो जब जाएंगे उसकी उपस्थिति में रहेंगे ना, जो ढक्का है ना उसको शर्मिंदगी होगी, हालेलुया, राइट। सो दीस आर द जजमेंट, आई वुड नॉट से कर्स, राइट, क्योंकि परमेश्वर शाप नहीं देता, ये वो उन्होंने जो पाप किया उसका एक जजमेंट है, कॉन्सिक्वेंस बोलूंगा, राइट। तो वो परिणाम के साथ वो लोग बाहर निकले, उनको ढक दिया, बोला शर्मिंदगी से नहीं भेजूंगा, लेकिन यहां पे नहीं रह सकते तो प्रश्न आता है मेरे मन में कि क्यों निकाला परमेश्वर ने उनको, माफ करके रख सकता था। और आगे थोड़ा पढ़ेंगे तो वचन कहता है उनको जब बाहर निकाला, तो वो जो ट्री ऑफ लाइफ था, है ना, जीवन का जो पेड़, जीवन के फल का जो पेड़ था, परमेश्वर ने उसको गार्ड करने के लिए एंजल्स को खड़ा किया, राइट, उनको एंजल्स को खड़ा किया। नाउ एक प्रश्न आता है, परमेश्वर माफ क्यों नहीं किया, उनको रख सकता था ना उधर ही,
नाउ लिसन टू मी, अगर वो लोग उसी परिस्थिति में अगर जीवन के फल को खा लेते, फॉर इटर्निटी दे वुड हैव लिव्ड एज सिनर्स। हमको लगता है परमेश्वर कैसे कठोर हो सकता है, उनको बाहर भेज दिया, पहला था नहीं मालूम था, कुछ तो हुआ, भेज दिया। बोला नहीं, द पर्सन हु ईट्स द फ्रूट ऑफ द ट्री ऑफ लाइफ विल स्टार्ट लिविंग फॉर एवर, राइट? लेकिन जिस परिस्थिति में खाओगे उसी परिस्थिति में रहो। इसलिए परमेश्वर बोला यू आर नॉट सपोज टू बी हियर। आमेन, हालेलुया। इसका जिक्र फिर हमको रेवलेशन में मिलता है और कहता है जो मेरी आज्ञा पालन करेगा, जो ओवरकम करेगा, आई विल गिव हिम द फ्रूट ऑफ द ट्री ऑफ लाइफ। हालेलुया। जब हम उसके जैसे बन के उसके जैसे जीने लगेंगे ना, देन ही विल गिव अस एंड से फ्रॉम नाउ ऑन यू आर गोइंग टू लिव एज माय सन जीसस। हालेलुया, आमेन। तो मैं थोड़ा बैकग्राउंड बोल रहा हूं ताकि आप आगे जाके समझ सके। तो इनको भेज दिया बाहर, कैसे? जजमेंट दे के, कॉन्सिक्वेंस का जो भी है बोल के इनको भेज दिया। लेकिन भेजने से पहले ये जो 15th वर्ष में जो हवा को दिया ना इसने प्रॉमिस, ध्यान से सुनना, फिर से एक बार पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे। 3:15। तेरे वंश और स्त्री के वंश में, सब लोग बोलो वंश। अच्छा, हिंदी में वंश है, अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे इट इज द सीड। ओके, कहता है सीड है, जो बीज है। ओके, हमने बीज के बारे में बहुत देखा है, लेकिन उसका एक दूसरा डायमेंशन आज देखने वाले। आमेन। बीज हमने हमेशा कैसे देखा? फ्रूटफुल जैसे देखा। बीज डालेंगे फल आएगा, बीज डालेंगे पेड़ पौधे आएंगे, उसके ऊपर फल आएंगे, फूल आएंगे, राइट, इन अ फ्रूटफुल वे। लेकिन आज इस बीज का एक और भाग हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर ने इस बीज को क्या किया, राइट? यहाँ वंश जब बोलता है तो बीज बोलता है। अभी सिंपल सा मुझे एक उत्तर दो। यूजुअली अ सीड कैरी फॉरवर्ड सीड, एक जनरेशन जो बोलते हैं हम लोग, वंश जो बोलते हैं, किससे कैलकुलेट करते हैं हम? यूजुअली जेंट से करते हैं क्या लेडीज से करते हैं? यूजुअली इट इज जेंट्स, है ना? लेकिन जब परमेश्वर यहां पे वादा किया, आदम बोला आदम तू लायक नहीं है। हालेलुया। आई थॉट ऑल द लेडीज विल टेल हिम। ओके, वो बोला नहीं, तेरा नाम नहीं आएगा इसमें, तेरा नाम नहीं आएगा, बिकॉज योर सीड इज नाउ करप्टेड। तेरा बीज जो है अभी करप्ट हो गया, दूषित हो गया। इट्स नॉट प्योर, इट्स नॉट प्योर। हम लोग कहाँ गए थे? आई थिंक वी ऑल, कुछ लोग थे, एक बनाना प्लांटेशन के लिए गए थे। ओके, हाँ, तो वहां पे वो ब्रदर बोल रहे थे कि जब एक बनाना जो गुच्छा रहता है ना, उसको ना वो लोकल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते और इंपोर्टेड क्वालिटी भी यूज कर सकते, मतलब एक्सपोर्ट के लिए जो क्वालिटी बनता है ना, एक्सपोर्ट क्वालिटी, बोला उसके लिए भी यूज करते। लेकिन इतना ही है, जब वो बढ़ेगा तो उसको एक अलग रीति से क्या बोलते देखभाल किया जाता है, और उसका बीज निकाल के जो बोएंगे वो सब एक्सपोर्ट क्वालिटी हो जाएगी। आमेन। नाउ, जैसे वचन मैंने फिर से पढ़ा, तेरे वंशज और स्त्री के वंशज, इसका मतलब सिर्फ स्त्री का वंशज नहीं, ये दोनों वंशज बढ़ रहे हैं। Amen. One is a corrupted seed, another is an uncorrupted seed. एक प्योरिटी है, एक दूषित है। ओके, सो जब आगे जाएंगे, ठीक है, जब परमेश्वर ने बोला तेरे वंशज में और
स्त्री के वंशज में मैं क्या डालूंगा? आई विल क्रिएट अ एनिमिटी। ओके नाउ मैं पूछा पहले आपको कि परमेश्वर उनको बाहर जाने से पहले क्या दे के भेजा? ओके जजमेंट दे के, सिर्फ जजमेंट दिखता है हमको, हालेलुया। लेकिन ये जो बीज दे के भेजा, हालेलुया, आमेन, क्या दे के भेजा उनको? शिक्षा तो हो गया, जो तूने किया, अभी जो बोएगा वो काटेगा, है ना? वो मैथ्स तो पूरा हुआ, राइट? तुमने पाप किया इसलिए बाहर जा रहे हो, सब होगा। लेकिन जाते जाते मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं छोड़ूंगा। तुमने जो किया ना उसका सल्यूशन दे के भेज रहा हूं मैं, आमेन, हालेलुया। जो तुमने किया ना उसका सल्यूशन दे के भेज रहा हूं। क्या था सल्यूशन? इट वॉज जस्ट अ सीड, हालेलुया, इट वॉज जस्ट अ सीड। क्यों? क्या बोला था उसने? योर सीड एंड द वुमन सीड, हालेलुया। फॉर दैट सीड, वो जो बीज है ना वो क्या करेगा? तेरा सर कुचलेगा, हालेलुया। वो बीज जो है वो सर कुचलने वाला बीज बनेगा। तेरे विरुद्ध जो भी खड़ा होगा उसको कुचलने वाला बीज बनेगा, हालेलुया, आमेन। मुझे लगता है जैसे ही वो बाहर आ गए, दोनों बैठ के डिसाइड करें हम पहला बीज पैदा करेंगे, हालेलुया। मुझे लगता है इसलिए पहले वाले 10-10, 12-12 बच्चे थे, राइट? Because they saw the children as seed for God, हालेलुया। मैं रिवाइवल्स पढ़ रहा था तो वहां पे देखा हर एक रिवाइवलिस्ट जो है ना, या तो 10वां बच्चा है या फिर 12वां बच्चा है। बोला इतने बच्चे? आज हमने परमेश्वर को ऑप्शन नहीं दिया, जो है उसका इस्तेमाल कर ऐसे बोल, राइट? सो जब ये बाहर गए तो इनके दिमाग में एक ही था, वी हैव टू गिव बर्थ टू दैट सीड, आमेन। We have to give birth to the seed, हालेलुया। तो क्यों? परमेश्वर ने जैसे वादा किया था, वो बीज है जो शैतान के उस सर को कुचलेगा, हालेलुया, आमेन। ध्यान से सुनो, दिस मंथ, है ना, आई एम टेलिंग इट प्रोफेटिकली, दिस मंथ, मैं आगे थोड़ा डिटेल बोलता हूँ, राइट? एग्जाम्पल देता हूँ, एक दूंगा, शायद दो नहीं होगा, राइट? This month, whatever you are going to sow is going to be a head crusher in the coming years. आपके विरुद्ध जो भी सर उठेगा, हालेलुया, आपके विरुद्ध जो भी सर उठेगा, जो बीज आप डालेंगे, जो बोएंगे, वो बीज जो सर उठेगा ना उसको कुचल के रख देगा। I feel such power. Amen. The seed you're going to sow, मैं फिर से कहता हूं हमेशा, सीड आई डोंट मीन ओनली मनी। मैं सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, राइट? व्हाट यू गोइंग टू सो मैं बताता हूं। ओके, सो रिमेंबर दिस, इतना समझ में आया? दिस इज द जिस्ट ऑफ द होल थिंग, जो जितना भी है सब कुछ। अभी एक उदाहरण देख के हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे, आमेन। नाउ go to Genesis 26th chapter, उत्पत्ति उसका 26वां अध्याय। दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल। बाइबल में अगर देखेंगे ना, ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल है, जो उदाहरण है परमेश्वर ने, ही हैज शोड इट एज अ फोर शैडो टू अस। क्या बोल सकते हैं? फोर शैडो, जो परछाई की तरह हमको दिखाया परमेश्वर,
कि हमारे जीवन कैसे बदल सकते हैं। हम लोग कई बार सोचते हैं ना, सी every person, okay, to be very frank, every person goes through seasons. क्या बोलते हैं सीजन्स को? मौसम, हाँ, हर एक के जीवन में अलग अलग मौसम, कभी भरपूरी का मौसम रहता है, कभी घटी का मौसम रहता है, कभी खुशी का मौसम रहता है, कभी दुख का मौसम रहता है। कभी कभी लगता है ना, क्या बाबा, एक के बाद एक के बाद एक आ रहे हैं, है ना? जब आते हैं तो सब मिल के आ रहे हैं, ऐसे हम लोग बोलते हैं, है ना? आशीष मिलने के टाइम पे बोलते हैं सब आशीष मिल के आ रहे, क्यों आ रहे? वो नहीं बोलते, है ना? दुख जब आता है तो बोलते सब मिल के आ रहे, क्यों? परमेश्वर भूल गया है क्या हमको? राइट? सो देयर आर सीजन्स, इससे कोई नहीं बचा, एंड गॉड विल नॉट चेंज योर सीजन्स। लेकिन परमेश्वर बोलता है, मैं तुम्हें ऐसे बीज दूंगा जो तुम्हारे सीजन्स बदल सकते हैं। हालेलुया, आमेन। ऐसे बीज दूंगा जो तुम्हारे सीजन्स बदल सकते, तुम्हारे मौसम बदल सकते हैं। तुम किसी भी मौसम में जाओ, अगर तुमने जाना है उस मौसम के लिए, तुमने एक बीज बोया है, तो उस मौसम के लिए वो फल लेके आएगा। हालेलुया। वो मौसम जो भी आपके विरुद्ध सर उठाएगा ना, वो बीज जो है उसके ऊपर इतना हावी होगा कि वो मौसम आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हालेलुया। गॉड विल नॉट गो अगेंस्ट द नेचर। इस बात को याद रखो, परमेश्वर नेचर के विरुद्ध नहीं जाता है, लेकिन हमको तैयारी करके भेजता है कि तुम उस मौसम को कैसे फेस करो। आमेन, हालेलुया। कम ऑन, जेनेसिस 26 फर्स्ट से पढ़ना, पहले चार वचन पढ़ना। सब लोग बोलो, और उस देश में अकाल पड़ा। यू बिलीव द फैमिन इज अ सीजन? अकाल मौसम है ना? दुष्काल बोलते हैं ना, कहीं हुआ था, कौन सा? 1922, सॉरी 72, है ना? 72 में हुआ था, बहुत बहुत भीकर, है ना? सब लोग क्या, जब अकाल पड़ता है ना, गांव के गांव खाली हो जाते, यू स्टार्ट रीलोकेटिंग, तुम अपना देश छोड़ के कहीं और जाके जीने लगते। आमेन। सो यहाँ पे क्या हुआ? दिस इज द स्टोरी ऑफ आइजैक। ओके, इसहाक के बारे में। तो इसहाक के टाइम पे एक ऐसा अकाल आया, हाँ, इसका मतलब अब्राहम भी एक अकाल से गुजरा। हालेलुया। ये मत सोचो हमने अकाल से गुजरा, हमारे बच्चे नहीं गुजरेंगे, नहीं, वो भी गुजरेंगे। लेकिन आज वो सल्यूशन बता रहा हूं कि आप अपने बच्चों को इतना तैयार करेंगे, जो मेरे अकाल से अलग है, वो उनका अकाल वो भी उनको फेस करेंगे। हालेलुया, आमेन। एक ऐसा बीज आप बोगे, वो बोलेंगे मेरे बच्चों के बच्चे जितने भी तरह के अकाल आने दो, उसको फेस करने के लिए रेडी रहे, उनको तैयारी करके हम भेज रहे। आमेन। लेकिन बीज कौन बोएगा? जब अब्राहम के समय का अकाल आया, उसमें नहीं जाऊंगा, राइट? सो ही फाउंड अ सॉल्यूशन इन व्हेन ही सोड द टाइथ टू मेल्कीजेडेक, राइट? मुझे फिर से मैं पूछता हूं, was there a command of tithe when Abraham gave the tithe? दशमांश का कुछ था, नियम था? मैं फिर से रिपीट करता हूं, कहां बोला, नहीं बोला, आपको बोला, कहां बोला, राइट? जो अब्राहम ने प्रगटीकरण में किया, वो आगे जाके नियम हो गया। What Abraham did with revelation became a law for the next generation, right? तो परमेश्वर बोल रहा है, मैं एक ऐसा बीज बोना तुम्हें सिखाऊंगा कि वो आगे चल के नियम बन जाएगा। आमेन, हालेलुया। आगे चल के नियम बन जाएगा। अभी तक कुछ नहीं हुआ है, आपको पता भी नहीं कि क्या करना है, कैसे करना है, कुछ नहीं, लेकिन परमेश्वर आपके लिए एक ऐसा प्रकटीकरण करेगा जो आपके जनरेशन के लिए एक नियम बनेगा,
और वो उस नियम में जो पालन करता है उनके जीवन में कभी घटी नहीं होगी। हालेलुया। थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा मीन इट्स गोइंग टू बी अ डिफरेंट डायमेंशन। ओके, तो यहां पे बोल रहा है ऐसा के समय में एक अकाल गिरा, वो अब्राहम के समय में जो अकाल गिरा वैसे नहीं था। तो मैं थोड़ा सोच रहा था, मैं स्टडी बोला कैसे था। अगर नेचुरली बोलो तो जो अब्राहम ने फेस किया उसका डबल आइजैक ने फेस किया। जो अब्राहम के समय का अकाल था उससे क्या बोलते दुगना जो अकाल का जो इफेक्ट था वो हो रहा था। अभी मुझे एक बात बोलो, हम जो एल्डर्स बैठे हैं, हमने जो फेस किया और आज हमारे बच्चे जो फेस कर रहे हैं, कौन सा ज्यादा लगता है? आपने आपने फेस किया जो वो ज्यादा है, या फिर आजकल के बच्चे जो फेस कर रहे हैं वो ज्यादा है? अरे आपके टाइम पे तो ना टीवी था, ना मोबाइल था, ना इंटरनेट था। You know, I really, my heart goes out for this generation. But if you are still standing, I would really glorify God for that. The world, when it is getting wicked, but you have made a choice to still stand pure. Salute है आज के जनरेशन को, if you are still fighting and standing. क्योंकि आपको फिसलना बहुत आसान है। हमको फिसलन में जाने के बाद फिसलते थे, लेकिन आज तुम जहां चल रहे हो सब फिसलन है। Anything can make you slip. We had places where it was slippery, but now every step you keep is slippery. But if you are still standing, thank God for that. Hallelujah. Thank God for that. तो बोला अब्राहम के समय का जो अकाल था, अभी आइजैक जो फेस कर रहा है, बोला उससे डबल था। तो जो अब्राहम ने किया शायद बोला होगा आइजैक को, राइट? जो अब्राहम ने किया शायद उसने आइजैक को बोला होगा, है ना? अपना लाइफ हिस्ट्री हम लोग, अब हम हमारा एक्सपीरियंस बोलते हैं ना बच्चों को, हम ऐसे थे पहले, ऐसे थे, ऐसे थे। हाँ, सुनते नहीं, वो बात अलग है, बोले तुम्हारे जमाने का है। Okay, but there are some things which have always to be learned from the ancient ways. Last time मैंने बताया था, है ना? Go stand on the roadside, ask for the ancient ways. Amen. क्योंकि उन्हीं में एक रहस्य छुपा है। There's a seed in there which you feel, अगर आप उसको फॉलो करेंगे, that will become your enemy's head crusher. Hallelujah. तो शायद आइजक ने सुना होगा कि अब्राहम ने क्या किया था। अब्राहम ने बोला ऐसे ऐसे युद्ध हुआ था, तेरे क्या बोलते हैं मामा को लेके गए थे, दुश्मन ये किया वो किया, लेकिन आते आते मैंने एक राजा को मिला, तो मेरे मन में एक प्रकटीकरण हुआ कि मैं उसको दूं। है, आइजक ने बोला क्यों दिया उसको? तू लड़के आया, तू मेहनत करके आया, उसको क्यों दिया? बोला नहीं, मेरे अंदर वो एक रेवलेशन, राइट? ओके, कंटिन्यू करेंगे बस। हाँ, तो यहाँ पे जब अकाल आया तो ये कहाँ पे गया? फिलिस्तीन के राजा अबीमेलेक के पास। ओके, हाँ हाँ, ओके, यस। जो मिस्टेक अब्राहम ने किया तू नहीं करेगा, क्योंकि इजिप्ट में बहुत ब्रेड है, इजिप्ट में बहुत ब्रेड है,
बहुत खाना है, लेकिन तू इजिप्ट नहीं जाएगा। तेरे पिता अब्राहम ने गलती की थी इजिप्ट जाने की, लेकिन तू नहीं करेगा। राइट? थैंक गॉड आइजैक ओबेड। ओके, कंटिन्यू। हाँ हाँ। हम्म। जिस देश मैं बताता हूं उसी देश में रहे। बदलने की कोशिश मत करो। यहाँ पे खाना नहीं मिल रहा है, वहां पे जाओ। वहां पे नहीं मिल रहा है, वहां पे जाओ। नहीं, परमेश्वर जब तक आपको उठा के लेके नहीं जाएगा, जाने का हिलना नहीं वहां पे, कितना भी अनकंफर्टेबल रहने दो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जहां रखता है आपको, प्रोविजन वहीं पे आता है, दूसरी जगह नहीं आता। हालेलुया। परमेश्वर जहां पे रखता है आपको, आपका उपज वहीं से आएगा। वहां पे दिख रहा है बहुत ग्रीन है, नहीं बहुत घास रहेगा, राइट? लौट के जैसा नाश हो जाओगे। जहां पे रहना है वहीं पे रहो। जब तक रखता है परमेश्वर, वहीं पे रहो। ये मत सोचना जिंदगी भर यहाँ रहूं क्या मैं। नहीं, जिंदगी भर नहीं रखेगा परमेश्वर आपको। He wants to see how faithful you are. कितने विश्वास योग्य बनोगे मेरे वचन के लिए, जो आज्ञा मैं दे रहा हूं उसके लिए। राइट? बोला इसहाक को, जो अब्राहम ने किया वैसे मत कर। यू आर नॉट गोइंग टू गो टू इजिप्ट। हालेलुया। आगे। हाँ, इसी देश में रहेगा और मैं तेरे संग रहूंगा, तुझे आशीष दूंगा। हाँ। हम्म। ये सब देश मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा। हाँ। हम्म। यस। हालेलुया। हाँ, आगे। हम्म। 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 यस। हम्म। ओके, कोई एक व्यक्ति मुझे इंग्लिश, ट्राई टू फाइंड इट इन, कितनी बार सीड वहां पे लिखा है? द होल 4 वर्सेस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वर्स। परमेश्वर यहाँ पे आइजक को बोल रहा है, जो वादा मैंने अब्राहम को दिया था, वो वो तेरे इसमें पूरा होगा। राइट? शायद वहां पे पूरा नहीं हुआ तो कंटिन्यू हो रहा है। वो बोला खत्म नहीं करूंगा, जो मैंने बोला है वो पूरा करके रहूंगा मैं। शायद जनरेशन भी चला जाए, लेकिन मैं उसको पूरा करूंगा। आमीन। तो वहां पे हर बार बोलता है, मैं तेरे वंशज को दूंगा, मैं तेरे वंशज को दूंगा। हालेलुया। हम लोग सोचते हैं ना कि हम जमा करके रखते हैं बच्चों के लिए, बट लेट मी टेल यू, it is not you who are going to provide for them, it is God who is going to accumulate for them. Amen. वो परमेश्वर है जो उनको देगा। आप चाहते हो आप जितना जमा करें उतना ही रहे उनके पास? चलेगा? आप 10 बाय 12 के खोले में रहे जिंदगी भर? आप चाहते हो आपके बच्चे भी नहीं, पूरा खोली उसके नाम पे कर दो? बोला 10 बाय 12 क्यों चाहिए मुझे? नहीं। Amen? जब आप इतना सोच सकते हो तो सोचो परमेश्वर कितना सोच। हालेलुया। क्या बोलता है? तेरे वंशज को दूंगा मैं, जो मैंने वादा किया वो छोड़ूंगा नहीं, तेरे वंशज को दूंगा। हालेलुया। राइट। आगे पढ़ेंगे। हाँ, नहीं, गो टू 12th वर्स, या जंप टू 12th वर्स। हाँ हाँ। फर्स्ट वर्स क्या था? जैसे अब्राहम के दिन में अकाल आया था, आइजक के दिनों में भी अकाल आया। अभी परमेश्वर आके क्या बोला? जो मैंने वादा किया मैं तेरे सीड को दूंगा। राइट? अभी आइजक जब ये सुना, परमेश्वर की ये बातें जब सुनी, ओके, बीच में एक इंसिडेंट हुआ है वो नहीं बोलूंगा, वो अब्राहम की तरह ये भी झूठ बोला। राइट? वो बातें हो गई क्योंकि कुछ कैरी करते हैं, है ना, चलता है।
जीन्स बोलते हैं, सॉरी। ओके, सो ये सब रहते हुए भी जब अकाल के बीच में है आइजक, तो ये क्या कर रहा है? हालेलुया। इंग्लिश में पढ़ना, आई लव दैट फर्स्ट सेंटेंस। देन एंड आइजक सोड इन द लैंड। कौन सा लैंड? जिस लैंड में फैमिन है। हालेलुया। जिस देश में अकाल चल रहा है, उस देश में जाके क्या कर रहा है? ये बीज बो रहा है। मैं बोला आइजक पागल है क्या? जितना है बचा के रख, खाने को आएगा। बोला नहीं, आई हैव सीन माय फादर। हालेलुया। आई हैव सीन माय फादर। और मैंने मेरे पिता को देखा है, और परमेश्वर ने एक वादा दिया है कि वो मेरे वंशज को देगा। अगर वंशज को मिलना है तो मुझे आज बोना पड़ेगा। हालेलुया, आमेन। सर्कमस्टेंसेस कैसा है? नहीं, अकाल में कैसे बोलते हैं? नहीं, अब्राहम सोड इन द लैंड when there was famine. आमेन। चलो ठीक है, एक पॉइंट पे आता हूं। पहली बात, when to sow, कब बोना है आपको? इंक्रीमेंट मिला, when you cannot give, give. मैं फिर से कहता हूं, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूं। When you don't have time, give time to God. When you don't have strength, stand for God. Work for God. यीशु में से हम लोग पढ़े हो भी, राइट? यीशु में से बैठा था ट्रेजरी के बाहर, देखते बैठा कौन कितना डालता है ना? ऑफरिंग बॉक्स देखते बैठा कौन कितना डालता है। बाद में क्या बोला? जब वो विधवा आई, डाली उसने, यीशु मसीह ने क्या बोला? बाकी सब ने क्या किया? जो एक्स्ट्रा है वो डाला, अगर मेरा वर्षन बोलूं तो एक्स्ट्रा जो है वो डाला उन्होंने। लेकिन ये स्त्री ने क्या किया? What you give to God which you cannot give will become a seed. Shall I repeat? इंग्लिश में, हिंदी में मेरे को थोड़ा ट्रांसलेट करो। What you give to God when you cannot give, that will become a seed. जो एक्स्ट्रा देते हो ना, वो सीड नहीं है। जो नहीं दे सकते हो, जब वो देते हो तो वो बीज बनता है। जो चीजें तुम नहीं दे सकते हो, अगर वो चीजें परमेश्वर को दोगे तो वो बीज बनेगा। आई फील, चलो ठीक है, एक और बात पूछता हूं। डू यू सेव इन ओनली वन चैनल? आप बोले नहीं, सिर्फ बैंक में जमा करके रखेंगे। सही बोलो। कोई ऐसा व्यक्ति है जो एक ही जगह बचा के रखेगा? LIC अलग, पोस्ट ऑफिस अलग, बैंक अलग, FD अलग, रियल एस्टेट की बात नहीं कर रहा, सोना अलग। हाँ, when you can think of multiple saving, why can't you think about multiple sowing? Amen. मैं खुद कह रहा हूँ, जो जो बीन्स का ये कैरेक्टर है ना, मैं बहुत अलग रीति से देख रहा हूँ।
हालेलुया। जब अलग अलग रीति से बचाने की सोच सकते हो तो अलग अलग रीति से बोने की क्यों नहीं सोचते? शेयर मार्केट का एक ये है, यू नो, व्हेन द वैल्यू गोज डाउन देयर इज अ लॉट ऑफ परचेसिंग। ऊपर रहे जब भी नहीं। हाँ, परमेश्वर बोलता है जब डाउन है ना तब परचेस करो, बिकॉज दैट सीड इज गोइंग टू बी योर हेड क्रशर। वो बीज तेरे 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 आगे जो उठेगा ना, वो सर को कुंच लेगा। जो आज जो फैमिन में तुम बोल रहे हो ना, वो चीजें तेरे सर को कुछ लेगा। हालेलुया। लेकिन हमारा मेंटालिटी कैसा है ना, जब प्यास लगे तब कुआं खोदेंगे। नहीं, गॉड सेज नो। देयर आर सीजन्स इन योर लाइफ, लर्न टू अंडरस्टैंड, आई एम गिविंग यू अ सीड। मैं फिर से दोहराता हूं, गॉड हैज फिनिश्ड डूइंग एवरीथिंग। परमेश्वर सब कुछ करना खत्म किया। अभी क्या क्या दिया है हमारे हाथों में? सिर्फ बीज दिया है। He has given a seed for you and me to produce. अगर हम बोलेंगे नहीं हो रहा है, परमेश्वर बोला बीज दिया है मैंने, I have given you the seed. Amen. So Isaac sowed in the land during the famine. Amen. अभी famine में अगर डालेंगे, famine में बारिश रहता है नहीं? बारिश नहीं आता इसीलिए तो famine बोलते हैं, है ना? लेकिन सोच के देखो, अगर बिना बारिश के मैं बो रहा हूं, कोई गारंटी नहीं है बारिश नहीं है, बारिश आएगी, लेकिन फिर भी मैं क्या कर रहा हूं? बो रहा हूं। तो कितना फसल मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं? क्या क्या है? कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन वचन क्या कहता है आगे? हाँ हाँ, हालेलुया। ये 30-60 का खेल नहीं है। हम लोग न्यू टेस्टमेंट में बोलते हैं 30-60। परमेश्वर बोला स्टार्टिंग से मेरे दिमाग में सिर्फ 100 ही है। ये तुम्हारा विश्वास है जो नीचे जाता है। 60 तो दे दे, 30 तो दे दे, जो भया वो तो दे दे। God says there is a seed that I have prepared for each one of us. हमारे हर एक के जीवन में परमेश्वर ने एक ऐसा बीज रेडी करके रखा है हमको। अगर आज हम उसको पहचानेंगे नहीं, जब शत्रु सर उठाएगा आपके पास कुछ नहीं रहेगा। आमीन, हालेलुया। नाउ ये सब बातें मैं अभी क्यों बता रहा हूं? ओके, एक बार कंप्लीट करेंगे वर्स को। हाँ, आगे। एंड द लॉर्ड ब्लेस्ड हिम, आगे। हम्म हम्म, हालेलुया, आमीन। जो आदमी एक अकाल में बो रहा है, परमेश्वर ने उसको आशीष दी, 100 फोल्ड फ्रूटफुल हुआ, और बड़ा हुआ, और बड़ा हुआ, और बड़ा हुआ, इतना बड़ा हुआ जिस राज्य में वो रहता था वो राज्य का राजा आके बोला, बड़ा तू मेरे से बड़ा हो गया अभी। हालेलुया, आमीन। जिस राजा ने उसको रहने के लिए स्थान दिया, वो बोला तू अभी मेरे से बड़ा हो गया, यहां से जा बाबा, मेरे को डर लगने लगा तेरे को देख के। हालेलुया। Shall I tell you one thing? When God starts prospering you, people will get afraid of you. Hallelujah. वो बोला ये कुछ भी करो, ये रुकेगा नहीं। क्यों? ये नहीं कर रहा है, इसका परमेश्वर कर रहा है। हालेलुया। तो उन्होंने क्या किया? ओके, लेट मी गो फर्दर। उन्होंने क्या किया? उसको बोला चल तू निकल यहां से, राइट? तू यहां से निकल जा, चलो जान दो। ये आइजक ना, ही इज अ
picture of Jesus, right? Abraham is like the father, Isaac is like Jesus, Jacob is like Holy Spirit, right? अगर ट्रिनिटी समझना है ये तीनों को पढ़ लो, right? समझ में आएगा. तो आइजक जीसस जैसा, ये वापस कभी नहीं कुछ नहीं बोलेगा, बोला जाना है चलो निकल ले बाबा, झगड़ा नहीं करना है मुझे, मैं हूं बड़ा. सोचो एक राजा को डर लग रहा है इससे, तो सोचा कितना रिच रहेगा, कितने लोग रहेंगे इसके पास, कितनी संपत्ति रहेगी इसके पास, है ना. कहते हैं अब्राहम के पास कम से कम 300 लोग सिर्फ सर्वेंट्स थे, 300 से ज्यादा सिर्फ सर्वेंट्स थे. हमको एक सर्वेंट संभालने को नहीं. 300 सर्वेंट्स थे उसके पास, है ना. हम सोचते हैं ना रिचनेस इज नॉट फ्रॉम गॉड. नहीं, तुमने जाना नहीं तुम्हारे परमेश्वर को. हालेलुया, आमेन. जाना नहीं तुम. अभी ऐसा कितना बढ़ रहा है, राजा आके बोल रहा है नहीं बाबा मेरे को डर लग रहा है तेरे से, तू जा यहां से. यू आर मच माइटियर देन मी. तू अगर वापस खड़ा लड़ने के लिए हमारे साथ, हम कहीं नहीं लगे तेरे सामने. You know, let me tell you, church has to be like that. Church has to be like that. Amen. Okay, नहीं जाऊंगा उसमें. Right? So आगे क्या किया उन्होंने, उसको भेज दिया. Okay, आगे. हाँ हाँ. Okay. Great store of servants and Palestine in breeding. For all the wealth which his father's servant had digged in the days of Abraham, his father the Philistines had stopped them and filled with earth. The Abimelech said unto Isaac, go from us, for thou art much mightier than we. Okay, right? तो बोला तू मेरे से बड़ा है, तू यहाँ से चला जा. कहाँ जाना है? जहाँ अब्राहम के टाइम पे अब्राहम था ना, उस जगह पे जाना है तेरे. ओके, व्हाट इज दैट नेम? गेरार, वैली ऑफ गेरार. तो वहां पे अब्राहम ने क्या किया था? कुएं खोदा था. तो ये लोगों ने क्या किया? उसको मिट्टी डाल के बंद किया था. ओके, शैल आई गो? या राइट. तो जब ऐसा गया तो उसने क्या किया? वो सब निकालने लगा. बोला निकाल. और आई विल कट शॉर्ट द स्टोरी. राइट, जहां भी आइजक ने कुआं खोदा, वचन कहता है वहां से पानी निकला. जब पानी निकलने लगा, जो वहां के लोग थे ना, वो बोले अगर इसको पानी मिलेगा फैमिन के टाइम पे, दिस इज ऑल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फैमिन. इस बात को याद रखना. सोचो एक अकाल के समय में तुमको पूरा बॉडी मिल रहा है. हालेलुया. जब एलाइजा माउंटेन पे था, राइट, उसने चैलेंज दिया था दूसरे लोगों को. बोला हम लोग डिसाइड करेंगे, तुम जिस पर विश्वास करते हो, मैं जिस पर विश्वास करता हूं. ओके, वो प्रोसीजर में एक छोटी सी बात बोलता हूं, फिर आगे जाता हूं. उस टाइम पे भी फैमिन था, राइट. 3.5 साल बारिश नहीं आया. उसने बोला था 3.5 साल बारिश नहीं आया, तो अभी भी अकाल का ही समय चल रहा है. ओके, तो उसने क्या किया? एलाइजा ने क्या बोला? वेदी बनाता हूं मैं. वेदी बनाने के बाद क्या डालना है उसमें? जो अकाल में कमी रहती है ना, उसको अगर वेदी पे डालोगे, आग जरूर गिरेगा. तेल डालो नहीं बोला. अकाल में क्या कमी रहती है? बोला पानी डाल. एक बैरल ने पूरा डूब गया हो, पत्थर भी डूब गए. अकाल के समय में जो नहीं मिला, अगर उसको वेदी पे डालोगे तो आग जरूर गिरेगा. हालेलुया.
लगता है आज कुछ सॉलिड दे रहा हूं. यस. तो आइजैक ने क्या किया? कुआं खोदने लगा. जहां भी खोदता पानी निकलता उसको. मुझे लगता है राजा भी परेशान हो गया. बोला इसके पास कौन है जो लकड़ी लेके जाता है, पानी कहाँ है दिखाता है इसको. है ना. नारियल लेके जाते हैं, कहाँ पानी है दिखा. हमको देखने की जरूरत नहीं पड़ती, जहां हम पैर रखते हैं ना वहां पे पानी आ जाता है. हालेलुया. अगर अगले सालों में कुछ नया आरंभ करने की सोच रहे हो ना, ये मत सोचो ये चलेगा क्या, ये नहीं चलेगा. तुम जो चलाओगे वो चलेगा. हालेलुया. बिकॉज दैट इज द गॉड यू कैरी, हु मेक्स, क्या बोलते हैं, रिवर्स इन द डेजर्ट, हु ब्रिंग्स वाटर आउट ऑफ द रॉक. लेकिन मुझे ये जानना है, उस पत्थर में से अगर पानी निकलना है तो मुझे बीज क्या बोना है. If I know the seed that I have to sow, पहली बात, when I have to sow, कब मुझे बोना है? अकाल में. एक प्रश्न पूछता हूं, आगे जाता हूं. आपको क्या लगता है आपके जीवन में किस बात की कमी है? उसको बोना चालू करो. आप बोलेंगे कुछ नहीं है मेरे पास, ऐसा तो हो नहीं सकता. परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को कुछ नहीं है ऐसे स्थिति में कभी नहीं लाता. तू मुझ पे विश्वास कर या ना कर. हालेलुया. या तो फिर आप समझ नहीं पा रहे कि आपके पास क्या है. आप बोल रहे हैं मेरे पास कुछ नहीं है. कुछ नहीं है, नहीं है, आपको दिख नहीं रहा कि आपके पास क्या है. या फिर आप स्वीकार नहीं करना चाहते कि मेरे पास क्या है, क्योंकि देना नहीं है मुझे. जब देना नहीं होता है ना, सिंपल पहला मुंह से निकलता है नहीं है. हम थोड़ी पॉकेट में हाथ डाल के देखेंगे है कि नहीं, चेक करना है मुझे. देना नहीं रहता तो सिर्फ खत्म. नहीं है. परमेश्वर बोलते, जब दे बोलता है ना, हम लोग बोलते नहीं दे सकता. देयर इज समथिंग. ओके ठीक है, जाएंगे आगे. इंटरेस्टिंग कुछ सीख रहे. ओके, सेकंड कोरिंथियंस 9th चैप्टर, दूसरा कोरिंथियों 9वां अध्याय 10वां वचन. सेकंड कोरिंथियंस 9th चैप्टर 10th वर्स. हाँ. He that ministers the seed. हाँ. हम्म. 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 कौन सा वर्षन है? NKJV, राइट. ओके. हाँ, एक बार हिंदी में पढ़ लेना. हिंदी में पढ़ लेना. दूसरा कोरिन्थियों 9वां अध्याय 10वां वचन. हाँ. हम्म. हम्म. कौन देता है? बोने को बीज कौन देता है? तो मेरे पास है या नहीं, इट डजंट मैटर. ध्यान से सुनो, राइट. मेरे पास है या नहीं, परमेश्वर ये नहीं देख रहा है, ये देख रहा है तुझ में बोने की इच्छा है क्या, बोल, मैं तुझे बीज भी दूंगा. आमेन. तेरे पास है क्या नहीं वो नहीं पूछ रहा हूं मैं, तेरे पास बोने की इच्छा है क्या. मैं फिर से कहता हूं, पैसे की बात नहीं कर रहा हूं. परमेश्वर बोलेगा तेरे पास मेरे लिए टाइम है नहीं है. परमेश्वर, मैं अगर इच्छा है तो टाइम दूंगा मैं तुझे. पता नहीं, आई थिंक लास्ट वीक फ्राइडे और सैटरडे, आई डोंट नो,
पेट्रोल भरने गया, पूरा रोड तक लाइन है। बोला यहाँ खड़ा रहेगा तो फिर कम से कम अभी 15-20 मिनट तो जाएगा। खड़ा था, अभी सोच रहा था, बाजू वाला जो बंद था ना एकदम से चालू किया, राइट। आई वॉज द फर्स्ट। एक्सपीरियंस किया है ऐसा? क्या कर रहा है परमेश्वर? तुम्हारा समय बचा रहा है ताकि तुम वो समय मुझे दो। आई हैव सीन, ये एक्सपीरियंस बहुत हुआ है। मैं जब भी सोचता हूँ ना अभी यहाँ ठहर के वेस्ट हो जाएगा, परमेश्वर बोलता नहीं, तेरा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं। इफ यू आर विलिंग टू गिव योर टाइम टू मी, आई विल नेवर अलाउ योर टाइम टू बी वेस्टेड। आमेन, हालेलुया। सभी बातों में परमेश्वर ऐसी करता है। वो बोलता है तेरे में इच्छा है बोने की तो मैं तुझे बीज भी दूंगा। आमेन। I call, there's a creative seed, right? क्रिएटिव सीड क्या बोलते हैं उसको? हाँ, अभी नहीं है मेरे पास, राइट, ठीक है, अभी नहीं है। लेकिन मैंने क्या किया, परमेश्वर को एक वादा किया, परमेश्वर अभी नहीं है लेकिन मेरे मन में इच्छा है कि मैं ये करूं, राइट। आई कॉल दैट एज क्रिएटिव सीड, द सीड विच यू डोंट हैव but yet you have a desire to sow. God says, I will create a seed for you there. Amen. मैं एक बीज ऐसे उत्पन्न करूंगा जो, मुझे एक बात बोलो, जब भी हम लोग ऐसे बात करते हैं ना, सोने, सोइंग, गिविंग, वो बात हमेशा हमारे मन में क्यों ऐसे क्यों आता है? परमेश्वर क्यों पूछ रहा है मेरे से? क्यों पूछ रहा है मेरे से? वो सोच है ना, हमारे ब्लेसिंग को रुका दे। If I don't consider what I do for God as a seed, it will never be a blessing to you. Hallelujah. जो मैं कर रहा हूं, अगर वो मैं बीज की तरह नहीं देखूंगा ना, तो परमेश्वर बोलता है उसका आशीष तुझे कभी नहीं मिलेगा। अगर तुझे लगेगा ये करके मुझे क्या मिलेगा, ये दे के मुझे क्या मिलेगा, इतना टाइम दे के मुझे क्या मिलेगा, परमेश्वर बोलता नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये सोचेगा, हाँ ये कर रहा हूं परमेश्वर तेरे लिए, तेरे राज्य के लिए, तेरे नाम के लिए, तेरे लिए मैं दूंगा, तो परमेश्वर बोलता है आई विल मेक दैट एज अ सीड फॉर यू, एज अ सीड फॉर यू। हालेलुया। अपने बल का इस्तेमाल कहां पे करेंगे हम? परमेश्वर के लिए करेंगे, तो परमेश्वर बोलता है तुझे लंबी उम्र दूंगा मैं, तेरा बल बरकरार रखूंगा। नहीं तो सिर्फ सोने के लिए अपना बल इस्तेमाल कर रहा है, जल्दी सुला देता हूं, जल्दी सुला देता हूं तुझे। दुनिया में क्यों सोता, मेरे पास आके सोता। परमेश्वर ने जो कुछ भी हमें दिया है, He wants to make it as a seed. हालेलुया। सिर्फ क्या बोलते हैं, एक फल की तरह खा के फेंको, खत्म हो गया आज के लिए, नहीं। वो बोलता है हर एक चीज जो मैंने तुझे दिया ना, तेरे जीवन में वो एक बीज बनेगा। क्यों बनेगा बीज? क्योंकि ये बीज है जो शैतान के सर को कुचलेगा। हालेलुया। ये बीज ही है जो शैतान के सर को कुचलेगा। सो व्हेन आई सी द सीड नाउ, अगर बीज देखूं, आई डोंट सी इट एज अ फ्रूट फॉर मी। मैं वो मेरे लिए फल बनेगा, मेरे उद्धार के लिए बनेगा, मेरे प्रॉस्पेरिटी के लिए बनेगा, मेरे अभिवृद्धि के लिए नहीं नहीं नहीं। नाउ व्हेन आई सी अ सीड, आई एम सीइंग इट, दिस इज गोइंग टू क्रश सम हेड दैट इज गोइंग टू राइज अप। कोई सर जो मेरे खिलाफ उठने वाला ना, उसको ये बीज मारेगा। आमेन, हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं हमारा बुरा सीजन चालू हो जाए? न्यू ईयर आ रहा है, ये न्यू ईयर बहुत बुरा हो मेरे लिए, बोलते नहीं। वी वांट एवरी सीजन टू बी अ ब्लेसिंग। तो परमेश्वर बोलता है तेरे हाथ में एक बीज दिया हो ना मैं। पता है आदम और हवा तुमने पाप किया, इसलिए कॉन्सिक्वेंसेस हुआ है, लेकिन जाते जाते मैं ये बीज दे के जा रहा हूं तुमको। अभी बीज प्रोड्यूस करना तुम्हारे हाथ में है। हालेलुया, आमेन। इफ यू वांट टू सी योर हेड क्रशर,
जो तो शैतान तुम्हारे विरुद्ध जो सर उठेगा, अगर उसको नाश करने वाला को देखना है तो आपको पहले अपने बीज को तैयार करना है। आमीन, हालेलुया। लेकिन बीज जो तैयार होंगे ना, कभी कभी गारंटी नहीं शुद्ध होंगे अशुद्ध होंगे। केन एक था, एबेल एक था, है ना। मैं फिर से दोहराता हूं, दैट्स व्हाई गॉड सेड अब्राहम आई डोंट ट्रस्ट यू नाउ, आई एम गोइंग टू यूज द वुमन नाउ विदाउट एनी नेचुरल सीड। हालेलुया। तो एक बीज मैं स्वर्ग से भेजूंगा। हालेलुया। आई एम गोइंग टू सेंड वन सीड फ्रॉम हेवन विच इज प्योर। आमेन। इतना शुद्ध रहेगा वो, क्योंकि पवित्र आत्मा से उत्पन्न होगा। हालेलुया। और वो बोलेगा, जब वो आएगा ना, वो ऐसे उठेगा, बोलेगा शैतान के सर को नाश करके देगा। आमेन, हालेलुया। सो द फादर हैज सोन अ सीड। हमारा परमेश्वर पिता ने एक बीज को हमारे लिए पृथ्वी पर डाला है। वो बीज का नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। ही इज द हेड क्रशर ऑफ द सैटन, राइट। मैं आगे जाता हूं। जीसस इज अवर हेड, जो शैतान को मारेगा। okay. तो मैं क्या बनाऊं, मैं क्या बनूंगा? मैं क्या बनूंगा फिर? ही इज द कॉन्करर, राइट। व्हाट डज द वर्ड से? ही इज द कॉन्करर, वी आर। अरे यार, इतना इंपॉर्टेंट वर्ड याद नहीं है। ओके, द वर्ड सेज वी आर मोर देन कॉन्करर्स। हालेलुया। he became a conqueror, but I became more than a conqueror. वो विजय हुआ, लेकिन मैं विजय से बढ़कर हुआ। लड़ाई वो लड़ा, ट्रॉफी मैं लेके गया। हालेलुया, आमीन। तकलीफ उसने उठाई, फल मैंने खाया। बीज वो बना, लेकिन अभिवृद्धि मैं पा रहा हूं। हालेलुया, आमीन। So God says, when this seed you understand, when this seed you understand, इसको अगर समझेंगे तो हर एक सर जो आपके खिलाफ खड़ा रहेगा, तुम जो बीज बोए हो, वो बीज उस सर को कुचल के रख देगा। हमें नहीं पता कौन सा सर उठने वाला है। We don't know what head is going to come against us, but I have a assurance, मुझे एक भरोसा है कि जो बीज मैं आज बोता हूं ना, वो उस सर को जरूर कुचलेगा। That is why I am not afraid of bad times or bad seasons. Hallelujah. बुरा वक्त और बुरा समय, बुरा मौसम मुझे डरा नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए एक बीज तैयार हुआ है। हालेलुया, आमेन। मैं फिर से कहता हूं, व्हाट कैन यू सो? व्हेन यू कैन सो, आई टोल्ड यू, व्हाट कैन यू सो? सोच के देखो, आप क्या दे सकते हो। मैं बोलूंगा नहीं, पैसे की बात नहीं कर रहा हूं मैं। मनी इज जस्ट अ पार्ट, बहुत मिनिमम पार्ट है, लेकिन लोगों ने उसको ही बड़ा बना दिया। नहीं, मनी इज जस्ट मिनिमम नेग्लिजेंट पार्ट, बट गॉड सेज आई वांट टू मेक यू द सीड। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें वो बीज बनाना चाहता हूं। हालेलुया। कि तुम जहां भी जाओ, तुम ऐसे लोग बनो जो शैतान के सर को कुचलते जाओ। हालेलुया। तुम जहां भी जाओगे, शैतान के सर को कुचलते जाओगे। जहां भी जाएंगे, आपके सामने जो समस्याएं है, प्रॉब्लम्स है, सब हटती जाएगी ऐसे। हालेलुया। समुद्र में जैसे रास्ता बना, आपके सामने सब हटते जाएंगे। What was that? The seed that I carry. The seed that I carry.
मेक्स वे फॉर मी। जो बीज मैं लेके चलता हूं ना, वो बीज मेरे लिए रास्ता बनाएगी, वो बीज मेरे लिए दरवाजे खोलेगी, वो बीज मेरे लिए एक ब्रेक थ्रू देगी। हालेलुया। तो परमेश्वर बोलता है वो सीड मैंने तुम्हें दिया है, दिया ही नहीं, तुमको भी वो बीज बनाना चाहता हूं मैं। राइट? क्योंकि जब मैं यीशु मसीह में हूं, इफ ही इज द कॉन्करर, देन आई एम मोर देन अ कॉन्करर। हालेलुया। और लास्ट आखिरी बात मैं बोल के खत्म करता हूं। व्हेन टू सो, व्हेन यू आर इन फैमिन। व्हाट टू सो, यह आपके ऊपर निर्भर है। राइट? आप कितना देते हो। तीसरी बात, वेयर टू सो, कहां पे बोना है मुझे। आजकल के प्रीचर्स को पूछेंगे ना, हाँ है ना हमारा मिनिस्ट्री, आवर मिनिस्ट्री इज अ फर्टाइल लैंड, सो इन दिस। परमेश्वर ने कभी ये नहीं बोला कि लोगों को दो, कितना भी बड़ा प्रीचर रहे। आई एम बीइंग बोल्ड इनफ। नहीं, परमेश्वर वाला मुझे दो, लोगों को मत दो, मुझे दो। जब दोगे तो ये सोच के देना कि इंसान को नहीं दे रहा, मैं परमेश्वर को दे रहा हूं। तो आपके मन में कभी प्रश्न नहीं उठेगा मैं दे रहा हूं, इस्तेमाल सही करेगा कि नहीं, क्योंकि तुमने परमेश्वर को दिया है, इंसान को नहीं दिया। इंसान को दोगे तो ये प्रश्न आएंगे, लेकिन जब परमेश्वर को देंगे, उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। हालेलुया, आमेन। वचन अगर फिर से, वी डोंट हैव टाइम, विल नॉट रीड। वचन कहता है व्हेन यू गिव टू गॉड जॉयफुली, परमेश्वर आपको वापस देगा। कैसे देगा? प्रेस डाउन, शेकन टुगेदर, ओवरफ्लोइंग। राइट? ओवरफ्लोइंग। आगे कंप्लीट वर्स मालूम है, याद है? आगे बोलो। दबा दबा के, हिला हिला के, ओवरफ्लोइंग। फिर नहीं, कंप्लीट नहीं है। भर गया तो सोचे बस इतना ही है, नहीं। चलो ठीक है, वर्स किसी को मिलता है? आई फॉरगॉट द रेफरेंस। प्रेस डाउन, शेकन टुगेदर, रनिंग ओवर, shall men give unto your bosom। तुम परमेश्वर को दोगे, लोग तुम्हें देंगे। You miss the secret there। हालेलुया। कभी देखा है परमेश्वर पैसे ऐसे देते हुए? बोला लेकिन जब तुम दोगे ना, तो तुम परमेश्वर को देना। पास्टर इतना देर टाइम वेस्ट कर रहे हैं हमारा, 2-2 घंटा प्रीच करते आप। नहीं, मैं आपके लिए नहीं कर रहा हूं, मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूं। अगर आप उसको स्वीकार करेंगे तो परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। राइट? ओके, सो व्हाट आई गिव टू गॉड, गॉड सेज आई विल मल्टीप्लाई। लड़का आया, जीसस बोला कितना खाना है? 5 रोटी 2 मछली। जीसस ये नहीं बोला जहां शिष्यों के हाथ में दे दे मल्टीप्लाई होगा, मैं है ना, पहला मुझे दे, मेरे हाथ में दे। अभी मुझे एक बात बोलो, मल्टीप्लिकेशन जीसस के हाथ में हुआ क्या लोगों के हाथ में हुआ? पढ़ा नहीं वचन? पांच रोटी 2 मछली लड़के ने लाके यीशु मसीह के हाथ में दिया। यीशु मसीह ने उसको लिया, स्वर्ग की ओर देखा, हे पिता धन्यवाद बोला, और क्या किया? शिष्यों के हाथ में दिया, बोला जाके बांटो। जब शिष्यों के हाथ में दिया, कितना दिया होगा? 2 रोटी 5 रोटी 2 मछली।
तो मल्टीप्लाई किसके हाथ से हो रहा है? हालेलुया। द सीड, जो बीज है, परमेश्वर बोलता मैं मल्टीप्लाई करके नहीं देता तुम्हें, लेकिन तुम्हें बीज दूंगा जो तुम्हारे ही हाथ में मल्टीप्लाई होगा। हालेलुया, आमेन। तुम्हारे ही द्वारा मल्टीप्लाई होगा, तुम्हारे द्वारा ही जीवन वो आगे चला जाएगा। आमेन, हालेलुया। So that seed becomes a head crusher when I know when to sow, what to sow and where to sow. Amen. अगर तुम्हारे मन में एक भी बार अगर खटका कि मैं ये चीज किसी व्यक्ति को दे रहा हूं, देना मत उसको, देना ही मत उसको। हाँ, लेकिन परमेश्वर तेरे लिए दे रहा हूं, तेरे नाम से दे रहा हूं, देन यू कैन गिव। मैं एग्जांपल हमेशा देता हूं, जब ऑफरिंग डालते हो बैग में, कभी वापस लेने की सोचते हो? घोर पाप हो, सोचते भी नहीं हम लोग। तो जब जो भी परमेश्वर को दोगे उसके बारे में सोचना भी नहीं। फिर से कहता हूं, पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, अपने बच्चों को बो, अपने समय को बो, अपनी ताकत को बो, अपने दिमाग को बो। है ना, दिमाग बहुत जगह लगाते हैं हम लोग, लेकिन एक बार दिमाग परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, है ना, अपनी बातें परमेश्वर के लिए। आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट ऑल यू कैन सो। जो चीजें आप बो सकते हो वो बता रहा हूं मैं। हमने आज क्या बोलते गॉस्पेल रीडिंग में वही पढ़ा ना, सोवर्स। शिष्य ने आके पूछा क्यों पैराबल्स में बोलता है? वो बोला दूसरों के लिए सिर्फ बीज दिखता है, लेकिन तुम्हारे लिए वो प्रकटीकरण बनेगा, तुम्हारे लिए वो हेड क्रशर बनेगा। हालेलुया। तुम्हारे लिए वो बीज जो है, तुम्हारे क्या बोलते, तुम्हारे विरुद्ध उठने वाले हर एक सर को कुचल के रख देगा वो। हालेलुया, आमेन। तो परमेश्वर बोलता है, इफ यू नो व्हेन टू सो, व्हाट टू सो एंड वेयर टू सो, no head will ever rise against you. हालेलुया। प्रोफेटिकली डिक्लेयर करता हूं, whatever you sow will become a head crusher. Amen. बोलो अपने आप को, परमेश्वर तेरे लिए दे रहा हूं। आप एक आधा घंटा भी निकाल के बोलेंगे, परमेश्वर ये आधा घंटा मैं तेरे लिए दे रहा हूं, परमेश्वर बोलेगा दिस विल बी अ हेड क्रशर फॉर योर ईयर्स टू बी रेस्टोर्ड। हालेलुया। तुम बोलोगे आधा घंटा निकाल के दिया, लेकिन परमेश्वर बोले आज तक शैतान ने जितने साल लिए हैं ना तेरे, उन सब सालों को वापस दूंगा मैं। आमीन, हालेलुया। कुछ भी जो भी बोलोगे, परमेश्वर ये तेरे लिए बोल रहा हूं मैं, ये काम मैं तेरे लिए कर रहा हूं, ये मेहनत मैं तेरे लिए कर रहा हूं, ये सोच मैं तेरे लिए कर रहा हूं, ये प्रार्थना मैं तेरे लिए कर रहा हूं। अगर आपकी हर एक काम परमेश्वर के हाथ में एक बीज हो जाएगी ना, वो बोलेगा आई विल जस्ट ब्लेस एंड गिव इट बैक टू यू। उसको आशीष करके क्या करूंगा मैं, तुझे दूंगा, और तेरे हाथ में क्या होगा? हालेलुया। तेरे हाथ में बीज वापस नहीं दे रहा हूं, तू दिया देख ले, उसको मल्टीप्लाई करके दूंगा। आखिर में एक वचन पढ़ा हमने आज गॉस्पेल में, टू हिम हु हैज विल बी गिवन मोर, and he who does not have, even what he has will be taken away. Amen. So आज ये प्रश्न डाल के आपको छोड़ रहा हूं, what are you going to decide to sow? Hallelujah. फिर से कहता हूं, money will be the least one. आप सोच रहे हो पैसा देके मैंने बहुत बड़ा नहीं, पैसा बोलता है
सारा क्रिएशन मेरा है. The lambs and the goats of the mountains are mine. The gold and the silver is mine. The hidden treasures under the ground is mine. जो चीजें तुझे नहीं मालूम कितना ईश्वर है वो सब मेरा है. तू क्या देगा मुझे? लेकिन वो बात सोचो. हमको अभी 25th के लिए बहुत टाइम है, राइट? लेकिन मैं एक बात आज ही से बोलूंगा मैं. Think about the best gift you can give to Jesus. क्या दे सकते हो? क्या दे सकते हो? मैं नहीं बोलूंगा, जज नहीं करूंगा मैं. But let it be the best you can give. Hallelujah. Let it become a seed for you that will crush the head of your enemy that rises against you. Hallelujah. आइए खड़े हो जाएंगे. Thank you, Father Lord.